Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing great. So the topic that we were discussing yesterday and today is kidney problems and cure. ठीक है, and this is the topic in homeostasis. अच्छा, किडनी स्टोन्स को हम कल डिस्कस कर चुके थे और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रीनल फेलियर. हमारी बुक के अंदर सिर्फ दो जो है ना वो ये प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए हैं और इनके क्योर्स डिस्कस किए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. फेलियर ऑफ ऑल द किडनी फंक्शंस दैट आर एक्सक्रीटरी ऑस्मोरेगुलेटरी हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक फंक्शन इज़ कॉल्ड. जब उसका फंक्शन सारे के सारे किडनी के फेल हो जाते हैं टू परफॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड द रीनल फेलियर. ठीक है, एक्सक्रीटरी में यूरिन की फॉर्मेशन है, ऑस्मोरेगुलेटरी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स, सोडियम, पोटासियम वगैरह, इनके हार्मोनल के अंदर एरिथ्रोपोइटिन है. एट मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये सारे के सारे जब किडनी परफॉर्म नहीं कर पाती तो भी इससे कि इसका रीनल फेलियर हो गया. अब कॉजेज़ के अंदर एक्यूट रीनल फेलियर भी आता है और क्रॉनिक भी आता है. एक्यूट रीनल फेलियर के कुछ और रीजंस होते हैं, क्रॉनिक के कुछ और कॉजेज़ होते हैं. सो एक्यूट के अंदर सबसे फर्स्ट रीज़न हो सकती है कि कोई ब्लड का क्लॉट बन गया या कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है. नंबर 2, कोई भी हैवी मेटल्स की डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है. थर्ड जो है वो ड्रग्स वगैरह हैं. फोर्थ, एंटीबायोटिक्स की कंजप्शन. फिफ्थ जो है वो कीमोथेरेपी है. एंड सिक्स, टॉक्सिन्स लाइक अल्कोहल्स वगैरह हैं. तो ये 6 रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होती है. बट जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है उसकी कुछ यू कैन से कि कॉजेज़, 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं. नंबर 1, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है. हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है. एनाल्जेसिक्स को यूज़ करता है वो, ठीक है, ड्रग्स वगैरह को. एंड फोर्थ जो है वो लॉन्ग टर्म जब वो यूज़ करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का, तो उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. अब वेदर वो एक्यूट रीनल फेलियर है या वो क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो अच्छा, एक्यूट रीनल फेलियर तो नहीं, बट क्रॉनिक रीनल फेलियर का दूसरा नाम यूरीमिया होता है. अब एक पर्सन है, उसकी किडनी टोटली डैमेज हो गई है, तो उसका हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं या ट्रीटमेंट कर सकते हैं. देयर आर 2 वेज फॉर द क्योर. एक डायलिसिस है और एक किडनी की ट्रांसप्लांटेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायलिसिस. डायलिसिस की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस. मतलब अगर हम बाहर से, ठीक है, आर्टिफिशियली रिमूवल करते हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो वो डायलिसिस के ज़रिए होते हैं. एंड फर्दर डायलिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज मतलब important topic है. So types में डायलिसिस की we have the peritoneal dialysis as well as hemodialysis. First of all we are going to discuss peritoneal dialysis. अब peritoneal dialysis क्या है? It is a type of dialysis which uses the peritoneum. Peritoneum क्या होती है? हमारी एक ह्यूमन बींग की जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी लाइनिंग जो है ना वो पेरिटोनियल लाइनिंग होती है और जो मेम्ब्रेन है वो पेरिटोनियम कहलाता है. सो होता क्या है, इन अ पर्सनस एब्डोमेन एज द मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है. और बाहर से कैथेटर की हेल्प से हम एक डायलिसिस सोल्यूशन होता है, कैथेटर के ज़रिए वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से गुजार कर अपने एब्डोमिनल कैविटी के अंदर करते हैं. वहाँ से सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. और इस तरह से बॉडी के अंदर कैथेटर के ज़रिए हमने डायलिसिस सोल्यूशन, डायलिसिस फ्लूइड को डाला और फिर उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर दिया, राइट. सो peritoneal dialysis is a type of dialysis which uses the peritoneum in a person's abdomen as the membrane, ठीक है, which a fluid and dissolved substances are exchanged with the blood के साथ exchange हो जाते हैं. अब जो एक्सेस अमाउंट के अंदर फ्लूइड है उसकी रिमूवल हो जाती है, एज वेल एज हमारे इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हैं, सॉल्ट्स हैं, सोडियम हैं, इन सब के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. और जितने भी टॉक्सिन्स या हार्मफुल केमिकल्स या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो उस फ्लूइड के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. तो इस तरह से एक्सचेंज हो गया फ्लूइड और ब्लड के बिटवीन नाइट्रोजनस वेस्ट का. यहाँ पर एक डायग्राम है, वी कैन सी के आउटसाइड डायलिसिस सोल्यूशन पड़ा है और कैथेटर से हमने उसको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डाला और जो लाइनिंग है दैट इज़ पेरिटोनियम कैविटी. और इस तरह से जो है ना वो ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड के दरमियान से हम लोगों ने सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया. जो दूसरी टाइप है वो हीमोडायलिसिस है. हीमोडायलिसिस के अंदर यानी हीमो मीन्स ब्लड एंड डायलिसिस मीन्स क्लीनिंग. तो क्लीनिंग ऑफ ब्लड ये कैसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम एक डायलाइज़र यानी एक आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करते हैं, एक मशीन को यूज़ करते हैं जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है और उस डायलाइज़र की हेल्प से जो कि आर्टिफिशियल किडनी है हम अपने ब्लड को क्लीन करते हैं. वी कैन सी इन दिस डायग्राम कि किस तरह से सारी आर्टिफिशियल किडनी है, डायलाइज़र है और ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड के दरमियान एक्सचेंज हो रहे हैं. अच्छा, दूसरा तरीका है किडनी ट्रांसप्लांटेशन या रीनल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है. ये क्या होती है कि जब हमारी किडनी टोटली एंड स्टेज के अंदर आ जाती है यानी कि यूरीमिया हो जाता है तो फिर डायलिसिस के ज़रिए हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है.
अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर कोई भी डिसीज्ड डोनर भी हो सकता है या कोई लिविंग डोनर भी हो सकता है और उनका टिश्यू मैच करते हैं. The question is, which part of the nephron is affected in the renal failure? Alpha distal convoluted tubule, beta renal corpuscle, Charlie collecting tubule, and delta is a none. So our answer is beta. Question is, end-stage renal failure is known as alpha uremia, beta anemia, Charlie leukemia, and delta is leukemia. So our answer is alpha uremia. Question, a person having the renal failure becomes anemic due to alpha loss of erythropoietin, beta loss of growth hormone, Charlie overactivity of erythropoietin, and delta is both A and B. So our answer is alpha loss of erythropoietin. Question, all can be present in dialysis fluid except alpha electrolytes, beta glucose, Charlie urea, and delta water. तो dialysis fluid के अंदर हर चीज़ हो सकती है except यूरिया, क्योंकि वही तो हमने अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने हैं. Thank you so much. Hope so you like the video. If you like the video, kindly subscribe to my channel and share it with your friends and family. Love is.